किसी को मालूम है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। हाँ, और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। अच्छा, ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता? आखिर क्या जरूरत पड़ी ओजोन दिवस मनाने की, मालूम है? ओजोन परत जो होती है वो हमारी सूरज से आने वाली पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट, ठीक है, इन किरणों से सुरक्षा करती है। ओजोन परत जो होती है वो O3, ऑक्सीजन का ये एक रूप है O3, उसकी एक परत बन जाती, तो सूरज से जो हानिकारक किरणें आती वो रोक लेती है, तो हम तक नहीं पहुंचती वो हानिकारक किरणें। अगर ओजोन परत हट जाए या ओजोन परत में छिद्र हो जाए तो मालूम क्या होगा ये कि वो किरणें हमारे तक पहुंचेंगी और हमारी त्वचा में बहुत सारी बीमारियां पैदा, यानी कि त्वचा जल भी सकती है, त्वचा में कैंसर हो सकता है, कई खतरनाक बीमारी। तो हमें ओजोन परत को बचाना। अब हम लोग ओजोन परत को कैसे बचाएंगे जब वो परत इतने ऊंच पर है? तो देखिए, उस ओजोन परत में छेद हो रहा है, प्रकृति ने, भगवान ने उस परत को बनाया, लेकिन हम उसमें छेद कर रहे। कैसे छेद कर रहे? तो देखिए, जो भी ऐसी वस्तुएं, मतलब ऐसे यंत्र जैसे जो चीज़ों को ठंडा करते हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज, AC, फ्रिज, इसमें से कुछ इस प्रकार की गैसें निकलती हैं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हैं CFC, AC से, फ्रिज से, कोल्ड स्टोरेज से वो CFC निकलती है। वो गैस ऐसी है CFC जो उस ओजोन परत में छेद कर रही है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि चीज़ों को ज़्यादा ठंडा करने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए कि ठंडी चीज़ें खाएंगे। अब हम लोग ठंडा पीते हैं AC में, उसमें रखी जाती फ्रिज में, ठीक है, ठंडा पिया, लेकिन फ्रिज से कितनी CFC निकलती। हमारी AC, ठंडे में पेड़ नहीं लगाएंगे, AC में लेटेंगे, AC पेड़ से नहीं निकलती CFC, पेड़ से ऑक्सीजन निकलती, वो नहीं लगाएंगे, उसकी छाया में नहीं लेटेंगे, ठीक है, AC लगा लेंगे। बहुत से लोग AC मालूम क्यों लगाते हैं? ये इसलिए सिर्फ दिखाने के लिए भी बहुत से लोग लगाते हैं कि देखो हमारे घर में भी AC है। भले वो चलाएं कम, अच्छी बात, कम चलाते हैं, लेकिन दिखावा AC इसलिए लगा लेते हैं, दिखाते हैं कि भाई हमारे घर में भी AC लगी है, ज़रूरत नहीं है। और सही बात तो ये है कि AC में ज़्यादा रहने से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। कैसे? कि हमारे शरीर में जो विषैले तत्व हैं उनको निकालने का, यानी कि विषैले तत्व जो है 2 माध्यम से निकलते हैं। बात समझिए, एक तो हम टॉयलेट जाते हैं तो निकलता, एक दूसरा पसीने से, ठीक है, किससे? पसीने से। अब होगा क्या कि अगर हम AC का प्रयोग करेंगे तो पसीना नहीं निकलेगा, ठीक है, तो जो विषैला पानी है उसका लोड हमारी किडनी पे पड़ेगा और किडनी फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। तो कोशिश करिए, ये मत सोचो कि पसीना ना निकले। देखिए, शरीर से जब पसीना निकल जाता तो एक तो आपकी किडनी बचती, इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाती हैं। तो पसीने से, ऐसा नहीं कि पसीना ही ना निकले, पसीना भी निकलना, इसके लिए हमें थोड़ा वर्कआउट, थोड़ा व्यायाम करना चाहिए, उसके माध्यम से पसीना निकले। थोड़ा फावड़ा चला लो, थोड़ी खुरपी चला लो, थोड़ा खेतों में काम कर लो। AC ज़रूरी नहीं है। AC, कूलर, पंखा, ये तीनों ही हमको बीमारियां, आपने देखा होगा बहुत देर तक कूलर में लेटे रहो, पंखे में लेटे, शरीर दर्द करने लगता। क्यों दर्द करने लगता? क्योंकि वो पसीना निकलता नहीं, वो विषैला पसीना फिर हमारे नर्व्स में, हमारी नसों में दर्द पैदा कर देता है, ठीक है। तो इससे ना सोचो कि पसीना ना निकले, और AC से बचें, फ्रिज की वस्तुओं का कम प्रयोग करें, ठीक है। और ऐसी कोल्ड स्टोरेज, तो वहाँ मजबूरी है कि हमारा आलू जो हुआ वो रखना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो साल भर खाएंगे क्या। तो जहाँ ज़रूरी है वहाँ उसका प्रयोग करो। घर में फ्रिज की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्यों फ्रिज? उनके घर में, तुम्हारे घर में भी फ्रिज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, खाना मम्मी ने क्या किया,
सुबह बना के रख दिया, अब शाम तक फुर्सत, वही निकाल गरम कर कर के खाओ, ठीक है। ताज़ा खाना नहीं मिलता। तो ऐसी फ्रिज मालूम किस लिए बनाई गई? फ्रिज बनाई गई थी सिर्फ हरी सब्जियों को रखने के लिए, कि आप बाज़ार से सब्जी ले आए, बाज़ार दूर है, हरी सब्जियाँ ले आए और आपको जो है उसमें रख दें,